हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 11 और टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस। आज लीनियर इक्वेशन में जो न्यूमेरिकल में लेकर के आई हूँ वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर बेस्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं ना न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो मैंने उसे रिप्रेजेंट कर दिया n और d से, जहाँ पर n का मतलब है आपका न्यूमरेटर और d का मतलब है डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से हमने इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब कहा जा रहा है कि इसे हम पूरे को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन f। ठीक है, तो इस एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज़ 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर कम कौन है, यहाँ पर कम है न्यूमरेटर। तो इक्वेशंस को इक्वल करने के लिए +4 किसकी तरफ आ जाएगा, न्यूमरेटर की तरफ। तो यहाँ से आप कह सकते हैं n माइनस डी इज़ इक्वल टू -4। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कहा गया है इफ़ द न्यूमरेटर इज़ डिक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 1। अगर ऐसा किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डिक्रीज़ करना है 2 से, तो इसका मतलब n माइनस 2, और डिनोमिनेटर को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है किससे, 1 से। देन द डिनोमिनेटर इज़ 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। तब डिनोमिनेटर 8 टाइम्स हो जाएगा, तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हम 8 टाइम्स किसकी तरफ लगा देंगे, न्यूमरेटर की तरफ। तो अब आपको वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, f इज़ इक्वल टू n बाई डी। तो आपको यहाँ से n और d की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपका 8n माइनस 16 इज़ इक्वल टू डी प्लस 1। तो आप इसे लिख सकते हैं 8n माइनस डी इज़ इक्वल टू 17। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करिए इन दोनों को, और यहाँ से n और d की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करिए। तो यहाँ से जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब यहाँ पर n आ जाएगा 3, ओके, और d आ जाएगा आपका 7। तो इसका मतलब जो आपका फ्रैक्शन है f वो हो जाएगा 3/7। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा गया है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो एक फ्रैक्शन है जिसे हम क्या कहेंगे, f, वो हमारा क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब आप 2 ऐड कर देंगे इसके न्यूमरेटर में। दैट मीन्स आपने क्या कर दिया, n+2, और 2 ही ऐड करेंगे कहाँ पर, इसके डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया आपका d+2। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं n+2, ये 11 से मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू 9 d+2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11n + 22 इज़ इक्वल टू 9d+18। तो ये हो जाएगा आपका 11n माइनस 9d इज़ इक्वल टू -4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया है, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर दोनों में आपका न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, उन दोनों में क्या ऐड कर दें आप, 3 ऐड कर दें, तब ये क्या बन जाएगा, 5/6। तो कर देते हैं, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, इसमें आपको ऐड करना है 3, और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, इसमें भी ऐड कर दीजिए 3। तो ये बन जाएगा आपका 5/6। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6n + 18 इज़ इक्वल टू 5d + 15। देन 6n माइनस 5d इज़ इक्वल टू -3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए और वैल्यू निकालिए d और n की। तो यहाँ से आ जाएगा आपका n इज़ इक्वल टू 7 और d इज़ इक्वल टू 9। तो जो फ्रैक्शन है आपका वो क्या आ जाएगा, 7/9। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ कंडीशन गिवन है इफ़ वी ऐड 1। अगर हम क्या करें, 1 ऐड कर दें कहाँ पर, न्यूमरेटर में, और सब्ट्रैक्ट कर दें 1 कहाँ से, डिनोमिनेटर से। तो
तो जो फ्रैक्शन है वो आपका क्या बन जाएगा 1। तो कंडीशन लिख लीजिए, यहाँ पर न्यूमरेटर में ऐड कर दिया 1 और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो गई 1 के। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फिर इसे n+1 इज़ इक्वल टू d माइनस 1। तो ये हो जाएगा n माइनस डी इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ लिखा है इट ऑल्सो बिकम्स 1/2। ये 1/2 भी हो सकता है, मतलब ये जो फ्रैक्शन है आपका ये 1/2 भी हो सकता है। कब? इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर के साथ कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड करना है, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। तो ये आ गया आपका 2n इज़ इक्वल टू d+1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे 2n माइनस डी इज़ इक्वल टू 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, तो यहाँ से आपके पास आएगा n इज़ इक्वल टू 3 एंड d इज़ इक्वल टू 5। तो जो आपका नंबर है वो हो जाएगा 3/5। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हेन 3 इज़ एडेड, क्या ऐड किया जा रहा है 3, कहाँ पर, डिनोमिनेटर में, और 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा 1/4। तो यहाँ पर कर दीजिए, न्यूमरेटर में क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2, डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है 3, तो d+3, ये कितना हो जाएगा फिर आपका 1/4। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करिए, 4n माइनस 8 इज़ इक्वल टू d+3। तो ये आ जाएगा आपका 4n माइनस डी इज़ इक्वल टू 11। ओके, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे? व्हेन 6 इज़ एडेड, क्या ऐड हो रहा है 6, कहाँ पर ऐड हो रहा है न्यूमरेटर में, एंड द डिनोमिनेटर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3, और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3। तो ये हो गया आपका n+6 अपॉन 3d इज़ इक्वल टू 2/3। तो अब ये हो जाएगा 3n प्लस 18 इज़ इक्वल टू 6d। तो ये हो जाएगा आपका 3n माइनस 6d इज़ इक्वल टू -18। तो ये हो जाएगा आपका 3 कॉमन आ जाएगा, तो n माइनस 2d इज़ इक्वल टू -6, क्योंकि 3 को मैंने कॉमन ले लिया। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन्हें सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 4 और d की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जो नंबर है आपका, जो फ्रैक्शन है, वो आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है इफ़ 2 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट रिड्यूसेस टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 2 ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा n+2। डिनोमिनेटर के बारे में उसने बात नहीं की, तो वो सीधे आ जाएगा आपका d, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 2n + 4 इज़ इक्वल टू d। तो ये हो गया 2n माइनस d इज़ इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे? इफ़ 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट रिड्यूसेस टू 1/3। तो अब न्यूमरेटर की बात नहीं हुई है, सिर्फ डिनोमिनेटर में से क्या करना है 1 सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया 1/3। तो यहाँ आ जाएगा 3n इज़ इक्वल टू d-1। तो ये हो जाएगा 3n माइनस d इज़ इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी n की वो हो जाएगी 3 और d की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 10। तो जो फ्रैक्शन है आपका, जो नंबर है आपका, वो क्या हो जाएगा 3/10। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है
द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले तो सम करना है किसका, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर सम कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। फिर कहा गया है कि ये क्या है, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, न्यूमरेटर को कर दीजिए ट्वाइस। अब 4 कौन सा ज़्यादा है, ये वाली टर्म 4 ज़्यादा है, लेकिन हमें इक्वेशंस को इक्वल करना है तो हम 4 कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। तब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास d माइनस n इज़ इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 पर आते हैं। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, मतलब दोनों की वैल्यू 3 से इंक्रीज़ कर दीजिए। तो ये कर दी वैल्यू इंक्रीज़। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/3 के इक्वल। तो ये हो गया 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा 3n + 9 इज़ इक्वल टू 2d + 6। तो ये हो जाएगा आपका 3n - 2d इज़ इक्वल टू -3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, इन्हें सॉल्व करिए। तो यहाँ पर सॉल्व करने से आपको मिलेगा न्यूमरेटर इज़ इक्वल टू 5 और डिनोमिनेटर इज़ इक्वल टू 9। तो जो फ्रैक्शन है आपका वो हो जाएगा 5/9। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। उसके लिए पहले तो सम करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो ये हो गया सम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का। अब कहा गया है ये क्या है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 3 लेस देन, 3 कम है ये किससे, ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को पहले ट्वाइस कर दीजिए। उसके बाद कौन कम है, 3। ये वाला जो है आपका, ये वाली टर्म, ये 3 कम है। तो इक्वेशंस को इक्वल करने के लिए इसमें 3 को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा n - d इज़ इक्वल टू -3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, दोनों की वैल्यू क्या है, 1 से डिक्रीज़ हो गई। तो ये n - 1 हो गया और ये हो गया d - 1। द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। ओके, तो अब ये रेशियो नहीं है, ये क्या हो रहा है, उसका हाफ हो रहा है। तो ये n - 1 लिखिए पहले और इधर लिखिए d - 1। ओके, अब हाफ कौन हो रहा है, न्यूमरेटर। तो ये वैल्यू आपकी हाफ हो रही है, ये वैल्यू। तो इसे, ये जब हाफ हो रही है तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इक्वेशंस क्या हो जाएं, आपकी इक्वल हो जाए। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 2n - 2 इज़ इक्वल टू d - 1। तो ये हो जाएगा 2n - d इज़ इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। तो यहाँ से जो n है वो आ जाएगा आपका 4 और जो d है वो आ जाएगा 7। तो इसका मतलब जो नंबर है आपका वो आ जाएगा 4/7। ठीक है। तो ये वाले न्यूमेरिकल्स तो कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं एज वाले न्यूमेरिकल्स पर। अगर आपको एज का रिलेशन दिया गया हो, उसके बाद उससे आप इक्वेशंस कैसे बनाएंगे और उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, अ फादर इज़ 3 times as old as his son. After 12 years, his age will be twice as that of his son. Then find their present ages. तो इसमें कहा गया है कि एक फादर है, वो क्या है, अपने बेटे से, his son से, वो कितना टाइम से, 3 times है उसकी एज। तो यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं लेट फादर एज। तो फादर की एज है, हम रिप्रेजेंट करेंगे f से, और जो सन है उसकी जो एज है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे s से। उसके बाद कहा गया है, अब जो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन उसे ले लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है अ फादर इज़ 3 times as old as his son। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फादर है वो क्या हो जाएगा, 3s। ओके, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आफ्टर 12 ईयर्स, तो अब अगर हम 12 ईयर्स की बात करें तो 12 ईयर्स बाद क्या हो जाएगा,
f प्लस 12, फादर की जो भी एज थी उसमें 12 जोड़ दीजिए और सन की जो भी एज थी उसमें 12 जोड़ दीजिए, तो 12 साल बाद ये होगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि हिज एज, मतलब फादर की जो एज है, विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन। तो पहले क्या थी एज उसकी? 3 गुनी, मतलब आज की अगर हम बात करें तो फादर जो है अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा एज का है। लेकिन 12 साल के बाद जो फादर है वो अपने बेटे से सिर्फ दुगनी एज के होंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। बट इसे थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेते हैं। f प्लस 12 इज इक्वल टू 2s प्लस 24। उसके बाद ये हो जाएगा आपका f माइनस 2s इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास 2 इक्वेशन हैं और 2 अननोन हैं, तो इन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए एक मैं बता देती हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से डायरेक्ट वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो देखिए ये लिखा है ना, f माइनस 2s इज इक्वल टू 12। तो f कितना है आपका? 3s माइनस 2s इज इक्वल टू 12। तो s कितना हो जाएगा आपका? 12। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट एज है सन की वो कितनी है? 12 ईयर्स। और जो फादर है आपके वो कितने साल के हो गए अब? 36 ईयर्स। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात हो रही है। ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। तो जो ए की एज होगी, मतलब अगर 10 साल बाद की बात करें तो जो बी की एज होगी उससे ए कितना हो जाएगा? ए उससे डबल एज का होगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। एंड 5 ईयर्स अगो, और आज से अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो ए क्या है? 3 टाइम्स ओल्ड है, किससे? बी से। तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज इज ए एंड बी। तो ए की जो एज है वो ए है, बी की जो एज है वो बी है। हमने यही मान लिया ए और बी उनकी एज है। अब बात हो रही है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद भाई ए की एज हो जाएगी ए प्लस 10 और बी की एज हो जाएगी बी प्लस 10। लेकिन उस टाइम पर होगा क्या? ए जो है वो टॉयज होगा बी के कंपैरिजन में। तो बी के साथ क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर? 2। इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। तो a प्लस 10 इज इक्वल टू 2b प्लस 20। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 2b इज इक्वल टू 10। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। उसमें लिखा है, अब 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस 5। तो 5 साल पहले क्या है? a जो है वो थ्राइस है b का, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस 5 इज इक्वल टू 3b माइनस 15। तो ये हो जाएगा a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 10। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। तो यहाँ से आपको a मिलेगा 50 और b मिलेगा 20। तो ये जो एज आई है ये उनकी कौन सी एज आई है? ये आई है प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है 6 ईयर्स हैंस, मतलब 6 साल बाद की बात हो रही है। अ मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो मतलब ये फादर हुआ और वो क्या हुआ? सन हुआ। तो लेट, यहाँ पर एज माननी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट एज ऑफ मैन इज, फादर है तो इसकी मान ली एफ ईयर। ठीक है, और एज ऑफ सन इज एस ईयर्स। ठीक है, ये हो गई उनकी एज। अब उसके बाद जो कंडीशन गिवन है उसकी बात करते हैं। तो कंडीशन में क्या कहा गया है? 6 ईयर्स हैंड्स, मतलब दोनों में 6 ईयर्स जोड़ दो। तो ये हो गई भाई फादर की एज f प्लस 6 और ये हो गई सन की एज s प्लस 6। तो अब क्या है, जो फादर है वो 3 टाइम्स है सन की एज का,
तो 3 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा f+6 इज इक्वल टू 3s + 18। तो ये हो जाएगा f माइनस 3s इज इक्वल टू 12। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगी। अब दूसरी कंडीशन में कहा गया है 3 ईयर्स अगो, 3 साल पुरानी बात करते हैं। तो 3 साल पहले क्या हो जाएगा आपका, फादर -3, ये हो जाएगा सन -3। ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर क्या थे, 9 टाइम्स ओल्ड थे, तो 9 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास f-3 इज इक्वल टू 9s - 27। तो फिर इसे आप लिख सकते हैं f माइनस 9s इज इक्वल टू -24। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन्हें सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा s इज़ इक्वल टू 6 और f इज़ इक्वल टू 30। और ये दोनों ही एज कौन सी एज है, ये दोनों ही उनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी प्रेजेंट एज ही वो आपसे पूछ रहा था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज़ 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। तो पहले तो एज मान लीजिए, लेट जो फादर की एज है वो क्या हो जाएगी, f, लेट फादर एज इज़ f ईयर्स। ठीक है, और जो आपका सन है उसकी एज क्या हो जाएगी, इज़ s ईयर्स। ये तो हमने एज मान ली। अब हम आ जाएंगे कंडीशन पे। तो कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन में वो कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज़ 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। तो पहले इनकी प्रेजेंट एज लिख लीजिए। तो ये हो गए फादर और ये हो गए सन। ओके, तो अब कहा गया 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स, पहले तो 3 टाइम्स करिए सन की एज को, ये कर दिया 3 टाइम्स। उसके बाद भी फादर की एज कितनी है, 3 ईयर्स ज़्यादा हैं, तो इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 3 यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा f माइनस 3s इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे, 3 ईयर्स हैंस, मतलब अब से 3 साल बाद। ठीक है, तो अब से 3 साल बाद की बात करेंगे। तो ये हो गए फादर +3 इज इक्वल टू सन +3। तो 3 साल बाद क्या हो रहा है, विल बी 10 ईयर्स मोर। अब भाई फादर की जो एज है वो 10 साल ज़्यादा है, वो भी किससे, ट्वाइस द एज ऑफ द सन। तो पहले तो सन की एज को ट्वाइस करो, उसके बाद भी फादर की एज कितनी है, उससे 10 ज़्यादा है, तो इधर पे आप क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका f+3 इज इक्वल टू 2s + 6 + 10। तो ये हो जाएगा आपका f माइनस 2s इज इक्वल टू 16 - 3, दैट मीन्स 13, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लीजिए और इन्हें सॉल्व करिए। तो यहाँ से जो फादर है आपके उसकी एज आ जाएगी 33 और जो सन है उसकी एज आ जाएगी 10, और ये दोनों की कौन सी एज आई है, प्रेजेंट एज आई है। ठीक है, तो ये है उनकी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। ओके, अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फादर्स एज इज़ 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो अब यहाँ पर 2 बच्चे हैं। ओके, तो सबकी पहले एज मान लेते हैं। तो जो प्रेजेंट एज है उसी को कंसिडर करते हैं हम। तो जो प्रेजेंट एज है फादर की हो गई f, और जो 2 बच्चे हैं तो फर्स्ट बच्चे की हो गई C1 और सेकंड बच्चे की हो गई C2। ठीक है, तो चिल्ड्रन से मैंने उनकी एज ले ली C1 एंड C2। तो अब कहा गया है कि फादर्स एज इज़ 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो ये हो गई फादर की एज और ये हो गई दोनों बच्चों की एज का सम। उसके बाद भी फादर की एज कितनी है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर 3 लगा देंगे हम इधर बच्चों की एज पर। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा f इज़ इक्वल टू 3c1 + 3c2। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं।
नेक्स्ट कंडीशन में कहा गया है आफ्टर 5 ईयर्स, अब 5 साल बाद की बात हो रही है, तो 5 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी f+5 और जो बच्चे हैं उनकी एज क्या हो जाएगी c1+5 और c2+5। तो आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो देखो पहले तो इन दोनों बच्चों की एज जोड़ दी, क्योंकि बात हो रही है 5 साल बाद की, तो सभी में 5+ होगा, दोनों बच्चों की एज में 5+ होगा। तो उसके बाद जो फादर की जो एज है 5 साल बाद, वो अपने बच्चों की एज के सम के क्या है ट्वाइस है, तो ट्वाइस कहाँ जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा f+5 इज इक्वल टू 2c1 + 2c2 + 20। ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि फादर की एज बताओ, बच्चों की एज नहीं पूछी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वेशन आपके पास 2 बन रही हैं। तो जैसे मैं f इज़ इक्वल टू ये था ना 3c1 + c2, ये है इक्वेशन नंबर 1, और ये वाली इक्वेशन लिखिए f+5 इज़ इक्वल टू 2, ये हो जाएगा आपका c1 + c2 + 10, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर क्योंकि 2 इक्वेशन हैं और 3 अननोन हैं, लेकिन उसने आपसे सिर्फ एक अननोन की बात की है, वो है फादर, बच्चों की एज की बात नहीं की है। तो अगर आप इस c1 और c2 को कोई एक क्वांटिटी मान लें, तो ये जो c1 एंड c2 है ये दोनों बच्चों की एज है, इसे मैं c मान लेती हूँ। तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी f इज़ इक्वल टू 3c और f+5 इज़ इक्वल टू 2c + 10। तो इसे अब आप लिख सकते हैं f+5 इज़ इक्वल टू 2c + 20, तो f - 2c इज़ इक्वल टू 15। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ऐसा हमने क्यों किया? देखिए, हमने पहले 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों की एज अलग अलग मानी थी, ठीक है। लेकिन हमने जब क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास तो 2 ही इक्वेशन बन रही है, लेकिन अलग अलग c1 एंड c2 मानने की वजह से यहाँ पर 3 अननोन क्रिएट हो गए हैं। तो हमने क्या किया फिर यहाँ पर कि एक तो मान लिए फादर, और बच्चों की जो एज है c1 + c2 उसे हमने एक क्वांटिटी मान लिया। अगर आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो मैं दोबारा से इसे c लेकर के कर देती हूँ। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ना एक कंडीशन और ऐड कर देते कि भाई c1 c2 में से कौन सा बड़ा है, माना कि c1 बड़ा है c2 से 2 ईयर्स, तो हमें एक और कंडीशन मिल जाती। जैसे अगर वो कह देता ना कि c1 बड़ा है c2 से और 2 ईयर्स बड़ा है, तो ये हो जाता जो c1 है वो क्या हो जाता आपका, ये 2 ईयर्स बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो जाता यहाँ पर c1 हो जाता आपका 2 + c2, जो भी c2 की एज है उसमें एक जोड़ दीजिए, तो एक इक्वेशन आपको और मिल जाती। तब आपका क्या हो जाता, 3 इक्वेशन, 3 अननोन, इजीली सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशंस गिवन नहीं हैं, तो इसीलिए इसे दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हम इसे स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार कि अगर ऐसा ना हो करके सिर्फ हम इसके बच्चों का जो सम है एज का उसे हम c मान लें। जैसे जो फादर है, फादर प्रेजेंट एज कितनी है f, ठीक है, एंड सम ऑफ चिल्ड्रन एज, ये क्या हो गया हमारा c। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फादर है उसकी जो एज है f, वो किसके इक्वल है, अपने बच्चों की जो एज है उसका जो सम है ना, सम ऑफ चिल्ड्रन एज c, उसके इक्वल, ठीक है। लेकिन आज की एज में फादर कितना है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका f इज़ इक्वल टू 3c। अब उसने बात की है 5 साल बाद की, तो यहाँ पर हो जाएगा f+5, ठीक है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी जो एज है तो पहले c थी, लेकिन अब यहाँ पर हो जाएगा c + 10, क्योंकि आप लोग यही कंफ्यूज होते हो कि इसमें 5 करें या 10 करें, इसीलिए मैंने 2 अलग अलग एज लेकर के बताया था, c1 एंड c2। तो वो तरीका भी अच्छा है कि आप पहले c1 और c2 मान लीजिए, ताकि आपको ये +5 और +10 वाली कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर हमने c1 c2 माना था, तो दोनों में हमने क्या किया था, +5 को ऐड कर दिया था। उसके बाद आप क्या करिए, ये c1 + c2 को एक क्वांटिटी मान लीजिए, तो फिर आप गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं तो फिर एक काम करिए, फिर आप दोनों बच्चों की जो एज है उसके सम को c मान लीजिए और यहाँ पर क्या ऐड करिए 10।
फिर जो फादर की एज है वो क्या है, अब वो अपने बच्चों की एज का ट्वाइस है, तो ये आ जाएगा आपका f+5 इज इक्वल टू 2c+20। तो ये हो जाएगा आपका f-2c इज इक्वल टू 15। तो ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो फादर है उसकी एज आ जाएगी 45 ईयर्स। ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न है अभी भी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूँगी। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 years ago, 2 साल पुरानी बात है। अ फादर वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी प्रेजेंट एज मान लीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, f, और जो सन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, s। तो अब बात की जा रही है 2 साल पहले की, तो 2 साल पहले क्या हो जाएगा, ये f-2 और ये हो जाएगा आपका s-2। 2 साल पहले अ फादर वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर 5 times थे तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा f-2 इज इक्वल टू 5s-10। तो ये हो जाएगा आपके पास f-5s इज इक्वल टू -8। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं अगली कंडीशन की। तो यहाँ पर लिखा है 2 years लेटर, 2 साल बाद। अब 2 साल बाद एज क्या हो जाएगी, f+2 और ये हो जाएगा s+2। 2 साल बाद हिज एज विल बी 8 मोर देन, 8 ज़्यादा है किससे, 3 times द एज ऑफ द सन। तो पहले तो सन की एज को क्या करिए आप, 3 times करिए, उसके बाद भी फादर इससे कितने ज़्यादा हैं, 8 years, तो यहाँ पर 8 जोड़ दीजिए। तो अब आ जाएगा f+2 इज इक्वल टू 3s+6+8। तो ये हो जाएगा आपके पास f-3s इज इक्वल टू 12। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कीजिए, और जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो एज आएगी फादर की वो हो जाएगी आपके पास 42 ईयर्स, और जो सन है s उसकी एज हो जाएगी 10 ईयर्स, और ये दोनों की कौन सी एज आई है, प्रेजेंट एज आई है। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में पहले तो ये देखेंगे हम कैरेक्टर कितने हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका a इज़ एल्डर टू b बाय 2 years। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर तो है आपका a और दूसरा कैरेक्टर है आपका b। एज फादर, a के फादर हैं f, इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज a। ठीक है, तो अब यहाँ पर a के फादर भी हैं, तो a के जो फादर हैं तो मैं इसे f से ही लिख रही हूँ, लेकिन f के साथ नीचे मैंने कर दिया a, ये a के फादर हैं। ठीक है, b इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर s। अब यहाँ पर एक सिस्टर भी है, किसकी सिस्टर है वो है b की सिस्टर। तो सिस्टर को लिखा s से, लेकिन वो सिस्टर है b की। इफ़ द एजेस ऑफ द फादर एंड सिस्टर डिफर बाय 40 years देन फाइंड द एज ऑफ a। ठीक है, अब हम यहाँ पर इक्वेशंस बना करके देखेंगे कितनी इक्वेशन बन रही है, कितने अननोन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं a इज़ एल्डर टू b बाय 2 year। तो ये जो a है ये b से कितना बड़ा है, ये a की एज हो गई, ये b की एज हो गई। बड़ा कौन है, a, और कितना बड़ा है b से, 2 year, तो 2 आ गया यहाँ, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बनेगी a इज़ फादर f। अब a के फादर हैं f, वो क्या है, ट्वाइस एज ओल्ड एज a। वो कितने बड़े हैं, वो a से जस्ट डबल हैं, तो f a कितना हो जाएगा आपका, 2a। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, b इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। अब जो b है वो क्या है, वो दुगना है एज में, किससे, अपनी सिस्टर से। तो एक इक्वेशन हो गई ये। इफ़ द एजेस ऑफ द फादर एंड सिस्टर डिफर बाय 40 years। ठीक है, तो जो फादर हैं वो है f a और जो सिस्टर है वो है s b,
और दोनों में कितना डिफरेंस है 40 का। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो आपको बताना है कि एज ऑफ ए आपको फाइंड आउट करनी है इस ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये जो इक्वेशंस है ना, ये एफ ए और ये एस बी, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनको हम कन्वर्ट कर पाएँ। तो अब देखिए ये जो एफ ए है ये क्या है आपका, ये है 2a के इक्वल, तो इसमें लिख दीजिए 2a। ये जो एस बी है ये क्या है, ये है b/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा b/2, तो इसे हमने रख दिया b/2 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4a माइनस b इज इक्वल टू 40। तो इसे आप लिख सकते हैं 4a माइनस b इज इक्वल टू 80। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 इन्हें देखिए, दोनों इक्वेशंस को। तो ये दोनों इक्वेशन आपकी a और b के टर्म्स में है। तो दो इक्वेशन दो अननोन, तो यहाँ से आप a और b दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 26 और b इज इक्वल टू आ जाएगा 24। तो हमें a की एज निकालनी थी, वो है 26, और b की जो एज है वो है 24, ठीक है। तो आपको पहले बस इक्वेशन बनानी है, भले ही कितनी सारी इक्वेशन हो, फिर उस इक्वेशन में हमें देखना है कि हम उसे अपने काम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसे अपने काम की इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही देखा कि हमें एफ ए और एस बी की ज़रूरत नहीं है, तो अगर हम इसे ए और बी में कन्वर्ट कर सके तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफ़र बाय 3 ईयर्स। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो एज है अनी की वो क्या है a, जो एज है बीजू की वो क्या है b। अनीस फादर धर्म, ठीक है। तो इसके जो फादर हैं अनीस फादर धर्म, इन्हें मान लिया मैंने d। इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो कैथी की एज मान ली c, ठीक है। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस में जितनी भी कंडीशन है हमारे पास वो देख लेते हैं। तो अब इसमें ये नहीं बताया गया है कि अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है, दोनों की एज में 3 ईयर्स का डिफरेंस है, बस ये बताया गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो ये होगी कि जो a माइनस बी है या तो ये होगा 3 ईयर्स, या फिर जो b माइनस a है वो होगा 3 ईयर्स। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन होगी। अब इसके बाद कंडीशन है अनीस फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो यहाँ पर जो उसके पापा हैं धर्म, तो ये इसे मैं एफ डी लिख देती हूँ। फादर हैं ये किसके, अनी के, एफ ए, ठीक है, एफ ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए एफ ए, अनीस फादर धर्म, इन्हें लिख दिया एफ ए से। ये क्या है, ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, तो ये हो जाएंगे आपके 2a। उसके बाद बात करें बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब यहाँ पर एक सिस्टर है कैथी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एस, किसकी सिस्टर है ये, बीजू की सिस्टर है, तो ये हो जाएगा एस बी, ओके। तो यहाँ पर जो बी है उसकी एज कितनी हो जाएगी, ट्वाइस एस बी के बराबर। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब कहा गया है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। तो देखिए कैथी क्या है, वो बीजू की सिस्टर है, और धर्म क्या है, वो फादर है। तो देखा जाए कायदे से तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी एफ ए में से सब्ट्रैक्ट होगा एस बी, जैसे हमने पहले भी किया था। तो ये हो जाएगा हमारा 30 ईयर्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, पहले हमें अपनी काम की इक्वेशन बनानी है। तो काम की इक्वेशन बनाने के लिए ये एफ ए माइनस एस बी जो है इसे कन्वर्ट करिए। तो देखिए एफ ए वैल्यू कितनी है 2a, एस बी वैल्यू कितनी है b/2 इज इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा आपका 4a माइनस बी इज इक्वल टू 60। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। तो अब हमें देखना है इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, ओके। तो अब हम इन्हें आगे
अब यहाँ पर दो केस बन गए। पहला केस, जो फर्स्ट केस हम लेंगे, केस 1। केस 1 किससे होगा? इक्वेशन 1 एंड 6 से। दूसरा है आपका केस 2, वो किससे होगा? इक्वेशन 2 एंड 6 से। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 कितनी है आपकी, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 3, और इक्वेशन 6 है आपके पास 4a माइनस बी इज़ इक्वल टू 60। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 6। यहाँ आ जाएंगे तो इक्वेशन 2, ये है b माइनस a इज़ इक्वल टू 3, और 6 हो जाएगी 4a माइनस बी इज़ इक्वल टू 60। ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 6। तो दोनों को ही अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू a और b की, अगर हमने a को बड़ा माना है b से, तो उस कंडीशन में जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a इज़ इक्वल टू 19 और b इज़ इक्वल टू 16। लेकिन जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उस केस में ये सॉल्व नहीं हो रहा था, मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा था, और ये लास्ट में आकर के वैल्यू फंस रही थी, क्योंकि ये वैल्यू आ रही थी आपकी a इज़ इक्वल टू -19। इसीलिए मैंने b के लिए इसे सॉल्व नहीं किया, क्योंकि जो एज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? केस 1। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार करा दिया था, फिर से आ गया है। चलिए फिर से देख लेते हैं इसे। द एज ऑफ द फादर इज़ ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फादर की जो एज है वो f है, ओके, और जो दो बच्चे हैं उनकी एज क्या है? C1 एंड C2, और इन्हें मिलाकर के मान लेंगे C1 प्लस C2, इसे लिख देंगे हम C। ठीक है, द एज ऑफ द फादर इज़ ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो इसका मतलब f इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2c। अब बात हो रही है आफ्टर 20 ईयर्स। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं फिर, f प्लस 20 और यहाँ पर भी कर देते हैं c प्लस 20। ये गड़बड़ करते हैं, तो ये गड़बड़ ना करें, इसीलिए फिर मैं ये C1 और C2 लिखवाती हूँ। बट आपको क्या करना है फिर, यहाँ पर 2 बार ऐड कर दीजिए, क्योंकि इस C के अंदर C1 है और C2 है, तो दोनों में 20-20 ऐड होगा। ओके, तो 20 साल के बाद क्या हो जाएगा? हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो बिल्कुल इक्वल है, कहीं कुछ नहीं लगाना है। और तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। देन f प्लस 20 इज़ इक्वल टू c प्लस 40। ओके, तो यहाँ से अब आप चाहें तो f इज़ इक्वल टू 2c इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ पर बल्कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 2c। एज किसकी निकालनी है? फादर की निकालनी है। ओके, तो c इज़ इक्वल टू f/2 रखिए, c इज़ इक्वल टू f/2। तो ये हो जाएगा f प्लस 20 इज़ इक्वल टू f/2 प्लस 40। तो ये हो जाएगा आपके पास f माइनस f/2 इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ से आपके पास बचेगा f/2 इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ से जो f है वो हो जाएगा 40 ईयर्स। तो आज की अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो फादर की जो एज है वो कितनी है? 40 ईयर्स है। ठीक है, तो आप इसे सिंपली C लिख करके भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एज नहीं पूछी। बट अगर कभी किसी क्वेश्चन में अलग अलग एज पूछ ली जाए दोनों बच्चों की, तो वहाँ पर आपको 3 कंडीशन दी जाएंगी। 2 कंडीशन से आप उसे नहीं निकाल पाएंगे। ओके, आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।